आजकल आप लोग देख रहे हैं कि ईरान की सैजिल मिसाइल की खूब चर्चाएं हो रही हैं। आखिर ये कितनी खतरनाक है, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देखते हैं, हम लोग जानते हैं। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखें, एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोगों को ईरान देखने को मिल जाएगा। तेहरान इसकी राजधानी है। और ये आप देखिए, फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है। इसके पड़ोसियों की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये आप देख रहे हैं, तुर्की हो गया, इराक हो गया, यही आपको देखने को मिलेंगे। इजराइल और ईरान के बीच छिड़े संघर्ष, क्या संघर्ष में दोनों देशों की युद्ध क्षमता के साथ साथ उनके हथियारों की भी परीक्षा की घड़ी है। और आप देखते हैं कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया है अभी हाल ही में। तो पहली बार उसने अपनी स्वदेशी सैजिल मिसाइल के इस्तेमाल का दावा किया है। पहले इजराइल ने ईरान पर किया था, फिर ईरान ने रिएक्ट किया है। ये इजराइल आपको देखने को मिल रहा है, देख रहे हैं, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। और आप देखते हैं कि सैजिल भारी लंबी दूरी तक मार करने वाली और बड़े वॉरहेड क्षमता वाली मिसाइल है। हालांकि इजराइल का दावा है कि इजराइल डिफेंस को फोर्स आईडीएफ ने सैजिल को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया है। इस मिसाइल की क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर इसे ईरान के नातांज शहर से लॉन्च किया जाए तो यह इजराइल के शहर तेल अवीव महज 7 मिनट में पहुंच सकती है। नातांज से तेल अवीव की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है। और आप देखिए, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC ने कहा कि बुधवार देर रात के हमले ऑपरेशन 2 प्रोमिस 3 के तहत किए गए थे। इस हमले के बाद सैजिल मिसाइल को लेकर खूब चर्चा हो रही है। सैजिल मिसाइल कितनी ताकतवर है? नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने IRGC के हवाले से सैजिल मिसाइल के बारे में जानकारी दी है। ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह ऑपरेशन ट्रो प्रॉमिस 3 की 12वीं जवाबी कार्रवाई है, जो बहुत भारी और लंबी दूरी तक मार करने वाली 2 स्टेज सैजिल मिसाइल के साथ शुरू हुई है। सैजिल मिसाइलें ठोस ईंधन से चलती हैं। ये ईरान के सबसे सटीक और ताकतवर रणनीतिक हथियारों में से एक है। इनमें दुश्मन के अहम ठिकानों को भेदने और नष्ट करने की क्षमता है। और सैजिल मिसाइल की लंबाई लगभग 18 मीटर है और इसका ठोस ईंधन से संचालित होना इसे अन्य ईंधन विकल्पों की तुलना में कई फायदे देता है। और आप देखिए, इन फायदों में तेजी से लॉन्च की तैयारी, बेहतर भंडारण क्षमता, युद्ध के दौरान अधिक प्रभावी होना शामिल है। रेंज की बात करें तो सैजिल की अधिकतम रेंज 2000 किलोमीटर है, जो इसे एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बनाती है। इस रेंज के साथ यह मिसाइल ईरान को इजराइल, दक्षिण पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया के कुछ हिस्सों सहित पूरे मध्य पूर्व में टारगेट पर हमला करने में सक्षम बनाती है। पेलोड की बात करें तो यह मिसाइल लगभग 700 किलोग्राम वजन का वॉरहेड ले जा सकती है, जो इसे टारगेट के खिलाफ पर्याप्त विध्वंसक क्षमता देती है। लॉन्च वेट की बात करें तो एक मिसाइल सिस्टम का अनुमानित विक्षेपण भार लॉन्च वेट लगभग 23,600 किलोग्राम है। इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 2008 में हुआ था और तब इसमें आप देखते हैं इसने 800 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और आधुनिक टेक्नोलॉजी और नेविगेशन सिस्टम का परीक्षण करने के लिए मई 2009 में इसे दूसरी बार लॉन्च किया गया था। और अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार सैजिल मिसाइल के कई वेरिएंट हो सकते हैं। 2009 में ईरान ने मिसाइल की टेस्टिंग को सैजिल 2 का नाम दिया। एक आपुष्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि सैजिल 3 और भी ये बेहतर हो सकती है। सैजिल 3 में कथित तौर पर 3 चरण होंगे। अधिकतम रेंज 4000 किलोमीटर होगी। लॉन्च वेट आप देखते हैं कि 38,000 किलोग्राम होगा। इस मिसाइल का 2012 के बाद सार्वजनिक तौर पर परीक्षण नहीं किया गया था और जिससे इसकी तैनाती को लेकर अनिश्चितता बनी रही। और इससे पहले ईरान ने लगभग एक दशक के बाद 2021 में एक युद्धाभ्यास के दौरान इसे लॉन्च किया था। इजराइल ईरान संघर्ष, अब तक क्या क्या हुआ? 13 जून को इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले किए और जिनमें तेहरान, नातांज, इस्फहान शामिल है। इजराइल ने इस अभियान को ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम दिया। इजराइल के मुताबिक ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुई बातचीत से कोई हल नहीं निकल रहा और इसलिए ईरान पर हमला करना ही आखिरी रास्ता था। और जवाबी हमले में ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के एक हमले में दक्षिणी इजराइल के बेरशेबा स्थित सोरोका अस्पताल को मिसाइल ने नुकसान पहुंचा। हालांकि ईरान का कहना है कि उसका निशाना अस्पताल के पास स्थित एक सैन्य स्थल था। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस हमले में 71 लोग घायल हुए। इजराइल के कई अन्य इलाकों में भी रात भर हमले हुए। जवाबी कार्रवाई के दौरान ईरान ने पहली बार सैजिल मिसाइल से हमला करने का दावा किया। अस्पताल पर मिसाइल के हमले के बाद इजराइल ने ईरान के अराक और नतांज समेत कई परमाणु सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस बीच रात में इजरायली सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जिसमें
अराक हैवी वाटर रिएक्टर भी शामिल है। इस हमले के बाद ईरानी अधिकारियों ने हताहतों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अब देखते हैं ये युद्ध कहाँ जाकर रुकता है। अभी चल रहा है, वैसे भी अभी पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। यूक्रेन रूस में चल ही रहा है, भारत पाकिस्तान में जो शुरू हुआ था वो रुक गया है, ये अच्छी बात रही। बाकी आप देख रहे हैं कि हमास इजराइल में चल रहा है, ये आप देख ही रहे होंगे।